अस्सलाम रिसेंटली ज़फ़र अब्बास ज़ैदी भाई हैं जेडीसी के, जिन्होंने अभी कैंपेन चलाई है कि भिखारियों का बाइकआउट करना है, भिखारियों को पैसे नहीं देने, इसको डिस्करेज करना है। उसके बाद से सोशल मीडिया जो है वो फ्लडीड है इस किस्म की पोस्ट से। तो यार ये वो बात है जो मैं पिछले तकरीबन 3-4 साल से पिट रहा हूँ, रोला डाला हुआ है, लेकिन मेरी जो है वो वॉइस इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचती, शायद इसलिए लोगों को अवेयरनेस नहीं हुई। यार भिखारी जो हैं वो एक नासूर बन चुके हैं इस कौम का, इस मुल्क का। आप यकीन माने ये जो कहावत थी ना कि हर इंसान के साथ एक हमज़ाद पैदा होता है, मैंने इसको अरसा हो गया चेंज कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए कि हर इंसान के साथ 2 भिखारी पैदा होते हैं। क्योंकि आप चौक पर जाएं, मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ 1000 दफ़ा, यकीन माने 1 मिनट के अंदर आपको 10 से 15 भिखारी जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, आते हैं, आपसे चंदा मांगते हैं और आपको झंझोड़ते हैं, आपको पकड़ पकड़ के टच करते हैं कि भाई दे। आप कोई बात कर रहे हो, किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हो, कुछ खाना खा रहे हो, अपनी सोचों में गुम हो, उनको इससे बिल्कुल परवाह नहीं होती। उन्होंने आके आपको आपकी प्राइवेसी की धज्जियाँ उड़ा के आपको झंझोड़ना है और कहना है दो दो पैसे दो, पैसे दो, ठीक है। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक लॉ भी है वैगरेंसी का, वेस्ट पाकिस्तान वैगरेंसी ऑर्डिनेंस 1958 के तहत अगर कोई बंदा ये प्रूव ना कर सके कि वो भिखारी क्यों है, अगर सब्सटेंशियल कोई एविडेंस ना दे सके अपनी मजदूरी का, तो उसको 3 साल की कैद भी है। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इसके मुतालिक अवेयरनेस कौन फैलाएगा? ऑब्वियसली हुकूमत नहीं फैला सकती, क्योंकि हुकूमत खुद बाहर जाकर मुल्क मुल्क से मांगती है, तो वो मुल्क के अंदर भिखारियों को कैसे कह सकती है कि भाई तुम चंदा ना मांगो, जब वो बाहर जाके खुद ही ये काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड है जो ऊपर से नीचे तक सेट हो रहा है। ये भिखारी कहीं बाहर से नहीं आए, इन भिखारियों को हमने खुद ही पैदा किया। ये भिखारी हुकूमत का रवैया देख के अपने रवैये का तायन करते हैं। हुकूमत जब जाके बाहर से पैसे मांगती है तो भिखारी मुल्क के अंदर पैसे क्यों ना मांगे? जब आपने मुल्क ही इसी तरह से चलाना है कि मुल्क के अंदर कुछ वेल्थ जनरेट नहीं करनी, चंदे एड्स से आपने मुल्क चलाना है और इन्वेस्टमेंट आपने ज़ीरो करनी है बिज़नेस के अंदर, और आपने जाना है कि जी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ हो, लेकिन आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े, काम ना करना पड़े। सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको आपने इस तरह बनाया हुआ है कि अफलातून के भी बाप हो तुम, बाबू साहब, साहब आए हैं, ठीक है। इस तरह के अलकाबात जब आप उन्हें नवाजेंगे सिविल सर्वेंट्स को कि आप उनको अफसर शाही बनाकर बिठा देंगे, तो वो ऑब्वियसली मुल्क के अंदर बिजनेस तो करवाने से रहे, वो तो बैठे हैं लाइबिलिटी बन के। तो ऐसे में जब मुल्क का ये हाल होगा तो आपके मुल्क के अंदर फिर वेल्थ जनरेटर नहीं पैदा होंगे, आपके मुल्क के अंदर भी भिखारी पैदा होंगे। आप बाहर जाके भिखारी बनते हैं, वो मुल्क के अंदर भिखारी बने हुए हैं। अच्छा, अब कुछ लोग आपके पास आएंगे कि ये भिखारी जो है आपके पास थोड़ी ना है, ये तो अल्लाह ने भेजा है आपके पास, कि आपको मौका दिया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि आप इसकी मदद करें और जन्नत कमाएं और मतलब सवाब कमाएं, दिस एंड दैट। तो भैया ये बातें अच्छी लगती थी जब भिखारी भी थे वो जेन्युइन थे। आज के दौर में भिखारी ही जेन्युइन नहीं है तो आप चंदा किसको देंगे? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुल्तान के अंदर एक दफ़ा एक माई थी, बूढ़ी खातून थी, उन्होंने कहा कि एक चिट्ठी सी लेके फिरी थी, लैक्टोजन जो है ना उसका रैपर लेके फिरी थी कि मेरा भतीजा है, भांजा है, जिसको दूध की ज़रूरत होती है लेकिन उसको 2-3 दिन से दूध नहीं मिला। तो मैंने कहा मैं आपको दूध दे देता हूँ, दूध का पैकेट ले देता हूँ। मैं मेडिकल स्टोर पर गया, उनको दूध का पैकेट लेके दिया, लेकिन मैंने किया क्या कि उसका जो ऊपर वाला रैपर होता है वो मैंने फाड़ दिया ताकि वो इसको रीसेल ना कर सकें। तो जब मैंने उनको पकड़ाया तो उन्होंने बड़ी दुआएं दी, शॉपर बंद था, उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, दिस एंड दैट। लेकिन थोड़ी देर आगे गया, उन्होंने पैकेट खोल के देखा तो उनको पता चला कि इसने तो रैपर फाड़ दिया हुआ है। तो वो इतनी बरहम हुई, ऊँची ऊँची चिल्लाने लगी और पैकेट मेरी तरफ दे के मारा कि ये रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। उनको ये सारा गुस्सा इसलिए था कि अब वो उसको वापस बेच नहीं सकती। तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने उनकी पता नहीं कितनी जायदादें गज़ब कर ली हूँ। तो यहाँ भिखारियों का रवैया ऐसा ही है। कराची के अंदर एक भाई ने वीडियो बनाई कि एक भाई साहब इसी तरह दवाइयाँ ख़रीदने के चक्कर में चूरन बेचते हैं और दवाइयाँ मिल जाती हैं उनको, वापस दवाइयाँ बेचते हैं, जाके सिगरेट पी के बाय बाय टाटा। तो भैया जब रवैया ही इस तरह का हो भिखारियों का, तो आप क्या किसी को समझेंगे कि अल्लाह ने भेजा है या किसी सवाब कमाने की नीयत से आप किसी को पैसे देंगे? आप अपने तौर पर ये करें कि भैया इनको पैसे बिल्कुल ना दें। ये अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का हिस्सा है, आप अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी के अंदर अपना शेयर ना डालें, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये एक माफिया है। आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है और आपका प्रॉफिट जो है वो 100% है। दिन के 1000-2000 आप कमा लेते हैं और आपको इन्वेस्ट ज़ीरो, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो सारे ऑब्वियसली यही करेंगे। जब आपकी जो पेड क्लास है उसको तनख्वाहें इतनी कम मिलती हैं इतना काम करने के बाद भी, और ये जो है मुफ्त के 2000-3000 कमा लेते हैं दिन के, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100% प्रॉफिट है, तो फिर सारे इनकरेज होंगे ना भीख मांगने पे, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट का रवैया भी आपको पता है कि आप बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करें तो गवर्नमेंट पहले मुंह खोल के बैठ जाती है कि हमें टैक्स दो, हमें ये दो, फलाना दो, फलाना दो, फलाना दो।
तुम कारोबार करते हो, तुम वेल जनरेट करते हो, भाड़ में जाओ, हमें टैक्स दे दो पहले। और हमने आगे सरकारी अफसर होने का आपको ताना भी देना है और आपने ढाब भी बतानी है कि मैं जी साढ़े महकमे से आया हूँ, मुझे रायत करो और मुझे जो है जी इतना कुछ ना मुफ्त में दे दो, ठीक है। तो ऐसे में लोग कहेंगे यार ठीक है, हम फिर भिखारी बन जाते हैं और भिखारी बनते हैं, फिर आधी से ज़्यादा अवाम जो है मुल्क की भिखारी बनी हुई है। फिर उन जेडीसी के जो भाई थे उन्होंने ज़फ़र अब्बास जैदी भाई, उन्होंने कहा था कि इनको खाना खिला दे करें। भाई मैं तो कहता हूँ इनको खाना तक ना खिलाया जाए, इनको डिस्करेज करना है तो फिर फुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर डिस्करेज करें, ताकि इस तरफ कोई आने का सोचे ही ना, ठीक है। सारे अपना अपना कमाने की सोचें, कोई स्किल डेवलप करें और उसके बाद कमाने की सोचें। कमाएंगे तभी जो वर्किंग क्लास है ऑलरेडी उनको थोड़ा सा सुकून आएगा कि हम सब कमा रहे हैं भाई, अपना अपना हिस्सा कमा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं है कि भीख मांग के हमसे ज़्यादा अमीर हो रहा है। तो अगर इनको रोकना है तो फिर फुल एक्सट्रीम लेवल पर जाकर रोकें, निप द इविल इन द बड करें, ठीक है। इनको ना चंदा दें ना ही खाना खिलाएं, डिस्करेज करना है तो फिर फुल लेवल का करें। ये कराची के अंदर कैंपेन चल रही है, उम्मीद करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ये कैंपेन चलेगी और इंशाल्लाह ये जो भीख मांगने का ट्रेंड है कम से कम इससे तो जान छूटेगी। कम से कम आप बाहर जाके अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ खा तो सकेंगे, 2 मिनट सुकून के गुजार तो सकेंगे, किसी से बात तो कर सकेंगे, ना कि कोई अचानक आके आपको छेड़े, आपको टच करके इस तरह झंझोड़ के आपको कहे कि तुम जो बात कर रहे हो जाओ भाड़ में, पहले मुझे चंदा दे दो, इस तरह की हरकत करें, इससे कम जान छूट जाएगी।